कहानी की शुरुआत में हमें एक यूकी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वो बताती है कि वो एक सेलिब्रिटी है और उसे मेट्रो में सफ़र करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेट्रो में बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है। वो बताने लगती है कि लोगों को बेसबॉल कुछ ज़्यादा ही पसंद है, लेकिन आज तक उसे ये समझ नहीं आया कि इस बेसबॉल में ऐसा क्या है कि लोगों को इतना पसंद होता है। वो काफ़ी बोर हो रही होती है, लेकिन तभी उसे रिरिको नाम की एक लड़की दिखती है जो वंडर गर्ल होती है, हमको पता ही होता है। और वो बेसबॉल के जो न्यूज़ पेपर है उसको पढ़ रही होती है। तब यहाँ पे जो यूकी है वो बताती है कि पता नहीं आजकल की जनरेशन को ऐसे बेसबॉल में इतना इंटरेस्ट क्यों है। वो बताती है कि बेसबॉल मुझे बचपन से बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अचानक ही सीन शिफ्ट होता है। हमें यूकी को दिखाया जाता है जो बेसबॉल स्टेडियम के अंदर आई हुई होती है, और हमें पता चलता है कि कुछ फैंस जो है एक प्लेयर को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और उस प्लेयर का नाम क्यूजिरो होता है। क्यूजिरो गाइस बहुत ही पुराना प्लेयर होता है, जैसा कि MS धोनी टाइप। तो यहाँ पर वो पहले काफ़ी सुंदर हुआ करता था, लेकिन एज ज़्यादा होने के बावजूद अब वो थोड़ा सा अजीब दिखने लगा है। तो यहाँ पर जो यूकी वो बताने लगती है कि क्यूजिरो काफ़ी अच्छा प्लेयर है, लेकिन तभी यहाँ पर जो है यूकी जो है उसे देखने लगती है कि यहाँ पर तो वही लड़की है। तो वो उसे अपने पास बुलाती है कि क्या तुम मुझे एक ड्रिंक दे सकती हो। तो यहाँ पर जो हमें दिखाया जाता है, जो रिरिको है वो भी उसे देख लेती है, और वो उसके पास आकर कहती है कि तुम तो वही लड़की हो ना जो मेरे को ट्रेन के अंदर मिली थी, है ना, तुम तो वही हो ना। तो यहाँ पर यूकी भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देते और कहती है हाँ मैं वही लड़की हूँ। तो यहाँ पर जो रिरिको है वो बताती है तुम तो कह रही थी कि तुम्हें बेसबॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो यहाँ पे जो यूकी वो कुछ बहाना बना देती है, और अचानक ही वो अपने ड्रिंक को एंजॉय करने लगते हैं। तभी मैच का जो है अचानक से रुख बदलता है, और मैच काफ़ी इंटेंस हो जाता है। और यूकी देखने लगती है कि सारा जो मैच का दबाव है वो क्यूजिरो के ऊपर ही बना हुआ है। अब हमें यहाँ पे पता चलने वाला है कि जो यूकी है वो बेसबॉल मैच क्यों देखने के लिए आई है, क्योंकि जो यूकी होती है वो क्यूजिरो की वाइफ होती है, और ना चाहते हुए भी उसे बेसबॉल देखने के लिए आना पड़ता होता है। तो यहाँ पे जो क्यूजिरो है वो काफ़ी ज़्यादा ही दबाव में आ गया होता है। उसके पीछे बैठे हुए कुछ लोग जो है वो क्यूजिरो की बेइज्जती करते हैं कि अब तो वो बुढ़ा हो गया है, उसे रिटायर लेना चाहिए। लेकिन तब यहाँ पे जो यूकी आ जाती है और कहती है कि आप लोगों को इतने प्रॉब्लम क्यों है, आपको इतने दिक्कत है तो आप ही जाकर क्यों नहीं खेल लेते ना। आपको क्यूजिरो के सपोर्ट करने की बजाय उसको सपोर्ट करने की जगह आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो। इतना ही दम है तो आप ही जाकर स्टेडियम में क्यों नहीं खेल लेते। लेकिन तभी यहाँ पे जो रिरिको कहती है कि शायद से क्यूजिरो अब एक बहुत ही तगड़ा शॉट मारने वाला है, और वो ये बात यूकी को भी बताने लगती है कि ये मेरी प्रेडिक्शन है और ये प्रेडिक्शन एकदम सच होगी। और अचानक से जो क्यूजिरो है वो एक बहुत ही तगड़ा रन मार देता है, और ये लाइक अ होम रन टाइप हो जाता है। और क्यूजिरो के इस रन को देखने के बाद जो यूकी होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है हुर्रे। और उसके पीछे जो दो बुड्ढे होते हैं वो भी कहते हैं कि आखिरकार क्यूजिरो ने अपना असली रंग दिखा ही दिया। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं कि जो यूकी होती है वो रिरिको को थैंक यू बोलती है, और रिरिको बताती है कि ये तो उसके दोस्त की प्रेडिक्शन थी, और उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये बिल्कुल सच में ही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिरिको वो थोड़ा चौंक जाती है। तभी हमें मैच के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूकी बताती है कि पहले क्यूजिरो खेला करता था, लेकिन अब उसे कम मैचों में ही बुलाया जाता है, और वो बताती है कि उसे क्यूजिरो के मैच देखना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तभी यहाँ पे हमें स्टाफ रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो रिरिको होती है वो काफ़ी बोर हो रही होती है। तभी उसका मैनेजर आता है और कहता है कि तुम्हें क्या हुआ रिरिको। तो यहाँ पर वो बताती है मैं कुछ जोक पढ़ रही थी, क्या आप मेरे साथ पढ़ोगे। तो यहाँ पर वो एक जोक बताने लगती है, जहाँ पर एक बेसबॉल खेलने वाला एक कैट होता है। तो इस जोक को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लगते हैं, लेकिन तभी उसका बॉस गुस्से में आ जाता है कि तुम काम तो ठीक से करती नहीं, इन जोकों को पढ़ती रहती हो पूरे दिन भर। तो यहाँ पर रिरिको काफ़ी ज़्यादा ही थोड़ा डर जाती है और कहती है ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हमें 90 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो सारी वंडर गर्ल होती है वो अपने ड्रेसेस को चेंज कर रही होती है, और आपस में बात करती है कि आखिरकार तुम्हारे पास कौन कौन से तुम्हारे कस्टमर है जो तुमसे अच्छे से व्यवहार करते हैं। तो बताती है कि उनका किन किन कस्टमर के साथ कैसा रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर जो हमारी रिरिको होती है वो उनकी बातों को सुनकर काफ़ी बोर हो रही होती है, और वो बताने लगती है उसके पास एक परमानेंट कस्टमर है। अरे और कोई नहीं, मुराता की बात कर रही होती है। मुराता ही एक ऐसा लड़का है जो उसका परमानेंट कस्टमर है। तो उसके बारे में वो उन्हें बता ही रही होती है, लेकिन तभी जितने भी सारे जो वंडर गर्ल होती है वो उससे उसका इंस्टाग्राम मांगती है। तो वो उससे कहती है कि तुम बाहर जाओ, मैं तुम्हें उस आईडी दे दूँगी। लेकिन उसने तो आईडी ही तक नहीं बनाई अब तक इंस्टाग्राम में। तभी हमको पता चलता है जो उनके बॉस है वो बताने लगते हैं स्टेडियम में कुछ बास्टर टाइप के लोग आने लगे हैं,
जो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। तो तुम्हें अपना ध्यान और सेफ्टी खुद रखनी पड़ेगी, अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को किसी के साथ भी शेयर मत करना। लेकिन तभी रिरिको चिल्लाकर कहने लगती है, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, और अचानक ही शर्माने लगती कि ये उसने क्या किया। तभी हमें वो 3 लुच्चे लफंगे और बास्टर्ड टाइप के लोग दिखाए जाते हैं जो स्टेडियम के अंदर आ जाते हैं। रिरिको भी उनको देख लेती कि ये वही लोग हैं जिनके बारे में बॉस ने बताया था। तो यहाँ पर वो कहती कि इन लोगों को तो मैं आज अच्छा सबक सिखाऊंगी। अचानक ही वो लोग रिरिको को बनाने लगते हैं कि क्या तुम हमें ड्रिंक सर्व करोगी। तो यहाँ पर जो रिरिको आती है और उनको ड्रिंक देने लगती है और वो कहती है तुम्हारे 2100 येन हो गए हैं। तो यहाँ पर उनमें से एक लड़का कहता है तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो। अब रिरिको इसका कोई भी जवाब नहीं देती। और लड़के उनसे काफ़ी ज़्यादा सवाल किए जाते, क्या तुम हमारे साथ वीडियो बनाओगी, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं, तुम्हारी शादी हुई या नहीं। तो यहाँ पर रिरिको इनमें से किसी का जवाब भी नहीं देती और वो उससे सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं, तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन क्या है। लेकिन रिरिको बिल्कुल भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनको नहीं देती और एंड मौके पर वो उसकी इंस्टा आईडी ही मांग लेते हैं, क्या तुम्हारे पास इंस्टाग्राम अकाउंट है। लेकिन जैसे ही वो लोग ये सवाल पूछते तो रिरिको को काफ़ी गुस्सा आ जाता और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, क्या बोला तुम लोगों ने। वो कहते हैं नहीं है मेरे पास इंस्टाग्राम अकाउंट, बोलो क्या कर लोगे। क्यों ऐसा कहने के बाद वो तीनों डर जाते हैं और कहते हैं अगर तुम्हारे पास इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है तो हम तुम्हारा इंस्टाग्राम बनवा देते हैं। और ये बात सुन के जो रिरिको वो काफ़ी खुश हो जाती है। और यहाँ पर जो एक अंकल होते हैं वो बैठकर कहते हैं कि ये लड़की तो काफ़ी फ़नी है और ये जो वीडियो है ये काफ़ी वायरल हो जाती है। और रिरिको के बॉस भी इसे देख लेते हैं। रिरिको इस वीडियो को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि फर्स्ट टाइम उसकी एक वीडियो वायरल गई थी। तभी हमें यामादा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो उसने सबसे पहले वंडर गर्ल को देखा था 2 साल पहले और वो सोचती थी कि वंडर गर्ल की ड्रेस कितनी अच्छी है और वो उसे अपने आइडल मानने लगी। लेकिन प्रेजेंट में आपको दिखाया जाता है कि एक बेसबॉल का मैच चल रहा है जहाँ पर जो यामादा नाम की लड़की है अब वो वहाँ पर एक शॉप के अंदर जो है कस्टमर को खाना प्रोवाइड कराती है और ये जॉब भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन जैसे उसके सामने से कोई वंडर गर्ल जाने लगती है तो उसके पुराने ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं कि उसे वो जॉब नहीं मिला जो उसका आइडल जॉब थी जिसमें उसे काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन जैसे उसके पास कोई कस्टमर आ जाता था तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाती थी और उसे सारे का सारा खाना जो है देती थी जिससे उसे अच्छा लगता। लेकिन उसके जाने के बाद ही वो फिर से डिप्रेशन में चली जाती और वो बिल्कुल अच्छा फील नहीं करती। तभी एक कस्टमर आता और उससे कहते कि मुझे फ्राइड चिकन चाहिए तो वो उसे फ्राइड चिकन दे देती। तभी उसके जो मैनेजर है वो उससे कहते कि क्या तुम ठीक तो हो ना। वो उससे कहने लगते कि क्या तुम ठीक तो हो ना, और वो उससे बताते हैं कि मैं तुम्हें आज से यहाँ का मैनेजर बनाता हूँ। ये सुन के वो थोड़ा डिप्रेस हो जाती है। लेकिन तब यहाँ पे जो मुराता आ जाता है और वो उससे फ्राइड चिकन मांगता है और वो उसे उसका जो ऑर्डर है वो दे देती है और मुराता वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसे जाते जाते एक सवाल पूछता है, क्या तुम सैड हो। तो ये सुनकर वो थोड़ा चौंक जाती है क्योंकि पहले कस्टमर ने उसके मन की बात जान ली थी। और तब यहाँ पे जो मुराता वो कहता है कि मैंने जो कहा उसके बारे में भूल जाओ। और तभी मुराता जाते हुए कहता है कि मुझे यहाँ के फ्राइड चिकन खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी यहाँ पे जो यामादा है वो उसकी बातों को सुनकर शर्मा जाती है और कहती है कि ये तो मेरा प्रिंस चार्म है। और ये बात सुनकर जो काफ़ी ज़्यादा ही वो कहने लगती है कि ये मैं कभी कभार क्या क्या सोचने लगती हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन तभी यहाँ पे जो यामादा के बॉस कहते क्या तुम सच में ठीक हो ना, लगता है मुझे फिर से तुम्हारा प्रमोशन करना पड़ेगा। तो वो कहते नहीं नहीं बॉस मैं ठीक हूँ। लेकिन उसका जो बॉस है वो उसकी एक नहीं सुनता और उसका फिर से प्रमोशन कर देता है। ये देखकर जो यामादा है फिर से डिप्रेशन में चली जाती है और ये सुनकर वो काफ़ी दुखी हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर जो फिर से जो वंडर गर्ल है उसके सामने से जाने लगती है और ये देखकर जो यामादा है वो दुखी होकर एक जगह पर आकर खड़ी हो जाती है। कहती है कि जो उसे बनना था वो तो बन नहीं पाई और ये अब ये क्या काम कर रही है। लेकिन तभी वो अपने हाथ में अपने स्कार्फ को देखती है और अपने बॉस की कई बात उसे याद आती है और कहती है ये जो मैं काम कर रही हूँ उससे काफ़ी सारे लोगों को खुशी और खाना मिलता है तो मैं इस काम को नहीं छोड़ूंगी। और वैसे ही पर ही जो एपिसोड है वो एंड हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। और आज का एपिसोड में तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। टिल सेफ ऑसम, बाय बाय।